वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग की जो लीगल सीरीज़ है उसमें जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं उसमें हम लोग आज एक और केस को जो है वो समराइज़ करेंगे। तो ये बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस था और इसमें जो फैमिली कोर्ट का जो ऑर्डर था इंटरिम मेंटेनेंस का, उसको हाई कोर्ट ने मॉडिफाई किया। उसने कहा कि भाई जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से होना चाहिए एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका साइटेशन बता दूं। ये केस बेसिकली था सोनम यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। और इसको जो सिंगल बेंच थी इसमें जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला जी ने जो है वो इसको डिसाइड किया था। और ये 17 दिसंबर 2025 को डिसाइड हुआ है। और इसका साइटेशन है AHC 227887 2025। और ये एप्लीकेशन मूव हुई थी 528 BNSS। तो ये 528 जो है वो दैट इज़ इक्वल टू योर ओल्ड CRPC दैट इज़ 482। जो 482 में हम लोग फाइल करते थे तो वो अब 528 हो गया है। और ये सोनम यादव एप्लीकेंट वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स, दे वर द ऑपोजिट पार्टीज। तो बेसिकली इसमें केस ये था कि जो आपके ये मेंटेनेंस के लिए एक जो फैमिली कोर्ट थी कौशाम्बी की, उसने उन्होंने वहाँ पे जो है वो सोनम यादव ने एक एप्लीकेशन मूव की थी इंटरिम मेंटेनेंस के लिए। और वो एप्लीकेशन जो थी वो मूव हुई थी 5/8/2024 को, यानी कि 5 अगस्त 2024 को मूव किया था। और वो अलाउ की गई थी आपकी 3 अप्रैल 2025 को। तो जो फैमिली कोर्ट थी कौशाम्बी की, उसने ये कहा कि भाई जो आपका ये जो इंटरिम मेंटेनेंस का जो आपका उसने ग्रांट कर दिया इंटरिम मेंटेनेंस, लेकिन उसने ग्रांट किया, उसने कहा कि भाई जो हमारी डेट ऑफ ऑर्डर है वो 3 अप्रैल 2025 है और तब से जो है वो उसको ग्रांट की जाएगी। तो उसके अगेंस्ट में सोनम यादव जी ने जो है वो एक फाइल किया एप्लीकेशन 528 BNS में। और उन्होंने कहा कि जो हमको मेंटेनेंस है इंटरिम मेंटेनेंस वो हमको जो है वो मेरी डेट ऑफ एप्लीकेशन से मिलना चाहिए। तो उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने है वो रिलाई किया था जो रजनीश वर्सेस नेहा का एक केस था 2021 का, जहाँ पे SSC जो साइटेशन है उसका SSC 324 और इसकी वॉल्यूम 2 थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो एप्लीकेशन है इंटरिम मेंटेनेंस की वो अलाउ होनी चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। और ये एक जो है वो एक ट्रेंड होना चाहिए कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से जो है वो हम उसको अलाउ करें, ना कि डेट ऑफ ऑर्डर से। तो क्योंकि जो आपका उन्होंने जो इसके पीछे जो लॉजिक दिया जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी दिया है वो ये कहा है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो है वो बड़ी चीज़ है। और जो डिपेंडेंट्स हैं उनके जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं तो वो उनकी जो कैपेसिटी है भाई जो डेस्टिट्यूशन की उसमें रह रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ टू रिड्यूस द डेस्टिट्यूशन द डिपेंडेंसी शुड बी मिनिमाइज्ड। और जो डिपेंडेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल जो थोड़ी सी उनकी एक तरह का सोशल जस्टिस भी उसने जो है वो ग्रांट किया। इस तरह की जो अकोमोडेशन है कि भाई अगर उनको जो है वो इंटरिम जो मेंटेनेंस है वो पहले से मिलेगा तो दे वुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ द सोशल जस्टिस। तो इसलिए जो है वो उसने अपने कोर्ट में उसने ऑर्डर में भी ये कहा कि द पर्पस इज़ टू अचीव सोशल जस्टिस विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल वर्जन enshrined in the preamble of the Constitution of India। तो preamble जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये कहता है कि भाई to achieve the goal of social justice for all, securing the goals for all its citizens, justice, liberty, equality, fraternity। तो ये सारी चीज़ें preamble में आती हैं। तो स्पेसिफिकली जो हाईलाइट करता है सोशल जस्टिस के लिए, तो सोशल जस्टिस को जो है वो ग्रोथ करने के लिए उसने कहा कि जो मेंटेनेंस है 125 का वो होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इनफैक्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो ये आपका जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और उसने
ये ग्रांट किया डिसीजन, उसने अलाउ किया, उसने मॉडिफाई किया जो फैमिली कोर्ट का ऑर्डर था कि मेंटेनेंस जो है वो 5 अगस्त 2024 से पेड होना चाहिए, ना कि 3 अप्रैल 2025 से। तो ये फ्रेंड्स एक जजमेंट था, इसका मैंने आपको समराइज़ किया जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का था, लेटेस्ट जजमेंट्स ऑन मेंटेनेंस। तो आगे भी हम लोग जो हैं वो और भी जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं वो पोस्ट करते रहेंगे, उसको समराइज़ करते रहेंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय चैनल एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।